अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मोटीबा कुछ कहने ही वाली होती है कि उससे पहले प्रार्थना बोल पड़ती है कि आज मैं बोलूंगी और आप सब सुनेंगे। वो कोठारी परिवार से हाथ जोड़कर गुजारिश करती है कि अगर उस पर यकीन नहीं है तो कम से कम अपनी परवरिश पर तो भरोसा करें। प्रार्थना साफ साफ कहती है कि मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, तभी मैंने ये फैसला किया है। मुझे गौतम से तलाक चाहिए। मोटीबा और गौतम इस फैसले के लिए अनुपमा को दोष देने लगते हैं। मोटीबा अनुपमा से कहती है कि ये आग आपकी ही लगाई हुई है। इस पर अनुपमा कहती है कि ये आग आपको लगानी चाहिए थी। गौतम को ये नोटिस आपको भिजवाना चाहिए था और घरेलू हिंसा के मामले में इसे आपको जेल भिजवाना चाहिए था। मोटीबा आरोप लगाती है कि अनुपमा ने प्रार्थना को भड़काया है, लेकिन अनुपमा दृढ़ता से जवाब देती है कि प्रार्थना मेरे भड़काने से नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए तलाक ले रही है। मैं सिर्फ इसका साथ दे रही हूं। इसी बीच लीला ताना मारती है कि अनुपमा हमेशा दूसरों के मामलों में टांग अड़ाती है, लेकिन बाबूजी तुरंत जवाब देते हैं कि जब लीला सोसाइटी की औरतों से लड़ती है तब भी तो अनुपमा ही बीच में पड़ती है। प्रार्थना एक बार फिर सबके सामने कहती है कि इसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है, बल्कि उसी ने वकील के ऑफिस से अनुपमा को फोन किया था। तलाक का फैसला उसका खुद का है। मोटीबा प्रार्थना पर गुस्सा करती है और कहती है कि कोठारी खानदान में आज तक तलाक नहीं हुआ है, लेकिन प्रार्थना कहती है कि जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। मोटीबा चौंक जाती है। पराग गुस्से में कहता है कि तुझे हमें बताना चाहिए था। प्रार्थना कहती है कि मैंने बताया था, लेकिन आपने मेरी बात सुनी भी नहीं। मोटीबा कहती है कि इतनी छोटी बात पर तलाक नहीं लेना चाहिए। अनुपमा कहती है कि गौतम आपकी बेटी को मारता है, पीटता है। अगर ये आपके लिए छोटी बात है तो बड़ी बात क्या होगी? मोटीबा गुस्से से भड़क उठती है, लेकिन अनुपमा उन्हें चुप कराती है और कहती है कि ये प्रार्थना की जिदंगी है और प्रार्थना को अपने रिश्ते के बारे में खुद फैसला लेने का पूरा हक है। इस बार पूरा परिवार अनुपमा की बात से सहमत हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कि हम सहमत हैं। तभी राघव कहता है कि मैं भी सहमत हूं। मोटीबा और पराग हैरान हो जाते हैं। मोटीबा कहती है कि हमारे घर के मामलों में बाहर वालों को बोलने का हक नहीं है। राघव कहता है कि कानूनन मैं अभी भी आपका दामाद हूं। राघव कोठारी परिवार का दोहरापन उजागर करता है कि कैसे पंखुड़ी के केस में तो उन्होंने मर्डर का झूठा केस बना दिया, लेकिन अब प्रार्थना की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। लीला इस बहस का मजा लेने लगती है और कहती है कि पहली बार राघव की बात मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि वसुंधरा की बोलती बंद हो गई है। इसी बीच गौतम माहौल को पलटने की कोशिश करता है। वो प्रार्थना और अंश पर इल्जाम लगाता है कि उनके बीच अफेयर चल रहा है। अंश फौरन उसे झूठा कहता है और कहता है कि वो बकवास बंद करे। गौतम अंश की कॉलर पकड़कर हाथापाई करने लग जाता है। सभी उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं। गौतम कहता है कि तूने और तेरी अनुमा ने प्रार्थना का ब्रेन वॉश किया है। अंश भी कहता है कि कोई भी लड़की तेरे जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती। अनुपमा उन्हें छुड़ाती है और गौतम को डांटती है, लेकिन गौतम इतनी हद पार कर देता है कि अनुपमा को धक्का दे देता है और अनुपमा के चोट लग जाती है। सभी हैरान हो जाते हैं। तभी राघव गौतम को जोरदार थप्पड़ मार देता है और गुस्से में कहता है कि अगर अनुपमा को हाथ लगाया तो प्रार्थना से तलाक नहीं, सीधा मुक्ति मिल जाएगी। तभी पराग राघव पर गुस्सा करता है। दोनों में भयंकर बहस हो जाती है। बाबूजी आकर दोनों को छुड़ाते हैं। राघव गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद अंश अनुपमा के सिर पर हाथ रखकर पराग से कहता है कि मैं अनुपमा की कसम खाकर कहता हूं कि मेरे और प्रार्थना के बीच सिर्फ दोस्ती है। इसी बीच गौतम घर छोड़कर जाने का पाखंड करता है और जाने लगता है। गौतम हैरान होकर सोचता है कि कोई उसे रोक क्यों नहीं रहा। तभी मोटीबा उसे रोकती है। वह ऐलान करती हैं कि जब तक आर्यन की शादी नहीं हो जाती तब तक तलाक की कोई बात नहीं होगी। इसके बाद अनुपमा जाने लगती है। वह आर्यन और माही से माफी मांगती है कि उनके फंक्शन में ये सब हुआ। अनुपमा पराग से अपील करती है कि प्रार्थना की जिंदगी के हीरो बनिए, विलन नहीं। पराग मन में दुखी होता है। इसके बाद शाह हाउस में पाखी ताना मारती है और कहती है कि अब ये शादी टूटने वाली है। माही कहती है कि मेरी शादी मंदिर में हो चुकी है। पाखी कहती है कि इससे अच्छा तुम्हें कोर्ट मैरिज करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ राही और प्रेम घरवालों को समझाते हैं। पराग कहता है कि मैं इसके बारे में सिर्फ प्रार्थना से बात करूंगा। मोटीबा बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन अनिल उसे रोकता है। पराग प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसका फैसला पक्का है।
प्रार्थना कहती है कि उसने शादी निभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गौतम जैसा आदमी उसके लिए सही नहीं है और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। पराग उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ लीला फिर से ताना मारती है कि अनुपमा को दूसरों की खुशियों में दखल देने की आदत है, लेकिन अनुपमा कहती है कि अगर किसी का साथ देना गलती है तो वो ये गलती बार बार करेगी। दूसरी तरफ ख्याति और सभी परिवार के लोग प्रार्थना को सांत्वना देते हैं। गौतम पराग से बोलने लगता है, लेकिन पराग कहता है कि आप आराम कीजिए, इसके बाद शायद आपकी खातिरदारी करने का मौका नहीं मिले। ये सुनते ही मोटीबा गुस्से में आकर आर्यन और माही की शादी को रद्द करने का ऐलान कर देती है। पराग उन्हें याद दिलाता है कि आर्यन और माही पहले ही शादी कर चुके हैं। दूसरी तरफ राघव को अनुपमा की फिक्र होती है। उसे लगता है कि उसने बीच में दखल इसलिए दिया क्योंकि कोई भी न तो प्रार्थना की सुन रहा था और न ही अनुपमा की। इधर अनुपमा अब लीला और सभी को एक तीखी सीख देती है और कहती है कि खुद की सोच से बाहर निकलना सीखो, किसी और की खुशी में बाधा मत बनो। लीला फिर वही पुराना राग गाती है कि अनुपमा को वनराज से तलाक नहीं लेना चाहिए था और आज प्रार्थना की हालत के लिए अनुपमा ही जिम्मेदार है। अनुपमा कहती है कि आप धन्य हो, आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया और मैंने इस परिवार को संभाला, फिर भी आपके लिए मैं गलत हूं। अनुपमा सीधा जवाब देती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीला क्या सोचती है। दूसरी तरफ आर्यन अपनी मेहंदी को देख रहा होता है और परेशान होता है कि कहीं मेरी मेहंदी का रंग फीका न पड़ जाए। आर्यन सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मेरे प्यार और मेरे परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े। तभी ख्याति वहां आती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं अपने बेटे की खुशियों को नजर नहीं लगने दूंगी। आर्यन कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ख्याति चली जाती है। आर्यन अपने बैग को देखता है और उसके मन में नशा करने को तलब उठती है, लेकिन वह खुद से कहता है कि मैं नशा नहीं करूंगा। वह खुद पर काबू करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अनुपमा माही से कहती है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी वजह से तेरी शादी का फंक्शन खराब हो गया। लेकिन माही कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं प्रार्थना का दर्द समझती हूँ। अनुपमा खुश होती है और कहती है कि मुझे तुझ पर गर्व है। अनुपमा माही को भरोसा दिलाती है कि उसकी शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। माही कहती है कि अगर घर के बड़े नहीं माने तो क्या होगा। इस पर अनुपमा मजाक में कहती है कि ऐसा हुआ तो हम घर के सभी बड़े लोगों को किडनैप करके ब्लैकमेल करेंगे और शादी करवा देंगे। सभी इस पर मजाक करते हैं, लेकिन लीला कहती है कि माही को उल्टा ज्ञान मत दे। वह माही से कहती है कि तुम अनुपमा की तरह महान बनने की कोशिश मत करना, ससुराल में चुप रहना, अगर इसके जैसी बनी तो तेरी शादी भी नहीं टिकेगी। इस पर अनुपमा कहती है कि सही है, हम माही की शादी होते ही इससे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। लीला कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। अनुपमा कहती है कि बेटी को अगर इतने दबाव में विदा करेंगे तो बेटी सब सहन करके चुप रह जाती है। वह माही से कहती है कि तुम कुछ भी हो हमें बताना। लीला परेशान होकर कहती है कि ठीक है, तुम सही और मैं गलत। अनुपमा मजाक में कहती है कि फिर ये बात आप याद रखना। सभी अंदर चले जाते हैं। अनुपमा अपने हाथ के दर्द को ठीक करने की कोशिश करती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा गौतम को पीटती है और कहती है कि मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अनुपमा उसे धक्का देकर चली जाती है। गौतम सोचता है कि मुझे तो तब मारेगी जब तेरे अंदर जान बचेगी। घर पर एक सरप्राइज तेरा इंतजार कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा अनु की रसोई को जलता हुआ देखती है और उसे बचाने के लिए जाने लगती है। सभी उसे रोकते हैं। राघव अनुपमा से कहता है कि सब कुछ जल चुका है। अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है और रोने लग जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।